के पास कांग्रेस ने भेजे दनादन 3 लेटर, क्यों नहीं हुई चर्चा? राधाकृष्ण ने खोल दिया बड़ा राज। क्या संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सरकार और विपक्ष के बीच चल रही पूरी सियासी लड़ाई को एक नया सवाल दे दिया? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सदन में मौजूद थे, तो फिर लोकसभा की कार्रवाई इतनी जल्दी क्यों खत्म कर दी गई? और आखिर विपक्ष ऐसी क्या मांग लेकर आया था जिसे लेकर अब संसद के कामकाज पर सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन सत्र के आखिरी दिन कुछ तस्वीरें और कुछ दस्तावेज अभी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ सदन में सरकार के बड़े नेता मौजूद थे, तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार अपने मुद्दों को लेकर सवाल उठाता रहा। आखिर आखिरी दिन सदन में क्या हुआ, विपक्ष क्या चाहता था और फिर कार्रवाई इतनी जल्दी क्यों समाप्त हुई? इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको बताएंगे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि यादव और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए दोस्तों, संसद का सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन आखिरी दिन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जिस दिन संसद का सत्र समाप्त हुआ उसी दिन सदन के अंदर कुछ ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई जिनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कई सवाल आप अपने आप में खड़े कर लेंगे या पूछेंगे अपने आप से। सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखाते हैं जो आखिरी दिन संसद के अंदर की है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सदन में मौजूद दिखाई दे रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। सत्ता पक्ष के बड़े नेता सदन में मौजूद हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपनी कुर्सी पर है, लेकिन इसके बाद सदन की कार्रवाई ज्यादा देर नहीं चलती। ओम बिरला वंदे मातरम करवा के 10 मिनट के अंदर अपनी सीट से उठ गए और लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। अब सवाल वही है जो हमने शुरुआत में पूछा था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आखिरी दिन भी सदन में ज्यादा देर तक चर्चा नहीं हो सकी? और क्या विपक्ष के पास उस दिन की कोई मुद्दा था? इसका जवाब जानने के लिए अब आपको राज्यसभा की तस्वीर भी दिखानी जरूरी है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। श्रीमान जी किशन रेड्डी जी टू मूव अ मोशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 rise to move that the Mines and Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2026 as passed by the Lok Sabha to be taken into the consideration. राज्यसभा में सभापति सीपी राधाकृष्ण की अध्यक्षता में कार्रवाई हुई। पूरे सत्र की बात करें तो राज्यसभा की कार्यक्षमता के करीब 39% रही, जबकि लोकसभा की कार्यक्षमता करीब 19% रही। यानी दोनों सदनों में कामकाज प्रभावित हुआ। लेकिन यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि सदन में हंगामा हुआ है या नहीं हुआ है। सवाल ये है कि आखिरी दिन विपक्ष आखिर क्या चाहता था, और यहीं से एक एक करके सामने आती हैं कुछ ऐसी चिट्ठियां जिन्हें देखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आप ये चिट्ठी देखिए और सवाल उठता है पहली चिट्ठी में आखिर किस मुद्दे को उठाया गया। इस चिट्ठी को देखिए, इसमें तमिलनाडु के रामेश्वरम और दूसरे तटीय इलाके के भारतीय मछुआरों से जुड़ा गंभीर मामला उठाया गया। चिट्ठी में आरोप लगाया गया कि श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। इसमें हाल की घटनाओं का भी जिक्र किया गया था। चिट्ठी के मुताबिक 12 अगस्त को 9 भारतीय मछुआरों को पकड़े जाने और इसमें पहले 6 अगस्त को रामेश्वरम के 11 मछुआरों की गिरफ्तारी का मामला सामने आया था। साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि पिछले 1 महीने के दौरान 50 से ज्यादा रामेश्वरम के मछुआरों की गिरफ्तारी की बात सामने आई है। अब इसी वजह से मणिकम टैगोर ने मांग की कि इस गंभीर मामले पर सदन में तत्काल चर्चा की जाए। लेकिन ध्यान रखिए कि आखिरी दिन की सिर्फ एक पहली चिट्ठी थी। सवाल उठता है कि दूसरे चिट्ठी में ऐसा क्या मुद्दा था जिसे लेकर विपक्ष सदन में चर्चा चाहता था। अब दूसरा सवाल है, दूसरी चिट्ठी में किस मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई? अब दूसरी चिट्ठी भी कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर की तरफ से ही सामने आती है। इस चिट्ठी को जरा ध्यान से देखिए।
लेकिन इस बार मुद्दा भारतीय मछुआरों का नहीं बल्कि मंदिर में मिलने वाले दान और कीमती सामान से जुड़ा हुआ था। इस चिट्ठी में मंदिरों के दान और कीमती वस्तुओं में कथित चोरी तथा गड़बड़ी के आरोप को लेकर सदन में चर्चा की मांग की गई थी। यानी विपक्ष चाहता था कि इस मामले को सामान्य राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित ना रखा जाए, बल्कि सदन में इस पर बात हो और सरकार की तरफ से जवाब सामने आए। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पहले चिट्ठी में मछुआरों का मुद्दा था और दूसरे चिट्ठी में मंदिर के दान से जुड़ा मामला। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आखिरी दिन तीसरी चिट्ठी भी आई थी और इस बार मुद्दा सीधे राजनीतिक दलों, दल बदल और कानून से जुड़ा हुआ था। और तीसरी चिट्ठी में आखिर क्या मांगे थी जो रखी गई थी? कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की तरफ से चिट्ठी आई गई थी। इस चिट्ठी को भी जरा ध्यान से देख लीजिए। इसमें दल बदल विरोधी कानून को लेकर चर्चा की मांग की गई, यानी राजनीतिक दलों में हाल के होने वाले दल बदल और राजनीतिक अवसरवाद से जुड़े सवालों पर सदन में चर्चा करने की मांग की गई। अब तीनों मांगों को एक साथ देखिए। पहली चिट्ठी में भारतीय मछुआरों का मामला, दूसरी चिट्ठी में मंदिरों के दान से जुड़ा मामला और तीसरी चिट्ठी में दल बदल विरोधी कानून। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है, इन चिट्ठियों का दिया जाना ये साबित नहीं करता कि इस मुद्दे पर चर्चा स्वीकार कर ली गई है। ये विपक्ष की तरफ से चर्चा की मांग वाले प्रस्ताव थे, लेकिन सवाल फिर भी वही बना रहता है कि क्या आखिरी दिन इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कुछ समय निकाला जा सकता था, या फिर सदन को जिस तरह स्थगित किया गया वो पहले से तय प्रक्रिया का हिस्सा था। अब सरकार और विपक्ष आमने सामने है और सरकार की तरफ से लगातार ये कहा गया कि विपक्ष के हंगामे के कारण सदन का कामकाज जो है प्रभावित हुआ है। वही विपक्ष का आरोप रहा कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बच रही है। यानी दोनों तरफ से अपने अपने तर्क है। सरकार चाहती है कि विधायी कामकाज हुआ और कई विधेयक पारित किए गए। विपक्ष कहता है कि जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा नहीं हो सकी और इसी वजह से लोकसभा की करीब 19% कार्यक्षमता का आंकड़ा अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। अब आपको तय करना है कि इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए। और आखिरी सवाल, क्या विपक्ष की तरफ से आखिरी दिन उठाए गए इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए? क्या संसद की इतनी कम कार्यक्षमता के लिए सिर्फ विपक्ष जिम्मेदार है या सरकार को भी इसकी जिम्मेदारी जो है लेनी चाहिए? और क्या अगले सत्र में सरकार और विपक्ष टकराव छोड़कर उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिनका सीधा संबंध जनता से है? क्योंकि संसद का मतलब सिर्फ विधेयक पारित करना नहीं, संसद का मतलब है सवाल पूछना, जवाब देना और जनता के मुद्दों पर बहस करना भी है। अब आप बताइए, आपके हिसाब से इस पूरे मानसून सत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी थी, सरकार की या विपक्ष की? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और PRB को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।